गलत मुद्दा का चुनाव कर लिया। जनता के बीच इनकी कोशिश है कि चुनाव जो बिहार में अभी होना है उसमें एसआईआर को हम मुद्दा बना दें। जहाँ जहाँ पहले से गलती है वोटर लिस्ट में, उन गलतियों को सुधारने के लिए ही तो एसआईआर है। 2 जगह नाम लोग बता रहे हैं कि कई लोगों का है, 2 जगह नाम है, उसको सुधारने के लिए ही तो है। कई लोग जो अब नहीं है इस दुनिया में तो उनका नाम कटना है, तो कुल मिला जुलाकर संख्या तो घटेगी। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार में चल रहे एसआईआर का मुद्दा जो है वो लगातार गरमाता जा रहा है और इस मुद्दे को लेकर और इस विषय को लेकर आज यानी कि 17 अगस्त से बिहार के सासाराम से लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो वोटर अधिकार यात्रा करने जा रहे हैं। उसकी शुरुआत जो है वो सासाराम से होगी। उन तमाम तस्वीरों को हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस पर लगातार एनडीए के कई नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। एक तरफ जहां पूरा महागठबंधन का कहना है कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल कर रही है और इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है अपने काम को करवा रही है, वोट में चोरी हो रही है, तो इसका जवाब जो है वो उपेंद्र कुशवाहा देते हुए नजर आए हैं। आप सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। बदलाव यात्रा को लेकर, अधिकार यात्रा को लेकर निकले हुए हैं। एसआईआर पर काफ़ी चोट कर रहे हैं। क्या है ये एसआईआर कि उनको इतना चोट करने की जरूरत पड़ी? कुछ नहीं है, इन लोगों ने गलत मुद्दा का चुनाव कर लिया है। जनता के बीच इनकी कोशिश है कि चुनाव जो बिहार में अभी होना है उसमें एसआईआर को हम मुद्दा बना दें। जनता के बीच यह मुद्दा नहीं बनने वाला है। ये लोग जो कुछ भी कह रहे हैं उसका कोई आधार नहीं है। अगर वास्तव में कहीं कोई जेन्युइन वोटर का नाम छूट गया है तो उसके लिए ऑब्जेक्शन देने का समय है, लोग ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, उनका नाम जुट जाएगा। जहाँ जहाँ पहले से गलती है वोटर लिस्ट में, उन गलतियों को सुधारने के लिए ही तो एसआईआर है। 2 जगह नाम लोग बता रहे हैं कि कई लोगों का है, तो 2 जगह नाम है, उसको सुधारने के लिए ही तो है। कई लोग जो अब नहीं है इस दुनिया में तो उनका नाम कटना है, तो कुल मिला जुलाकर संख्या तो घटेगी। तो इलेक्शन कमीशन ने जो ड्राफ्ट पब्लिश किया है उस ड्राफ्ट के बारे में जहां जिनको जो ऑब्जेक्शन है उस ऑब्जेक्शन को उचित तरीका से लोग उठाएंगे, लोग उठा भी रहे हैं और उसका सॉल्यूशन निकल रहा है। अब कांग्रेस या आरजेडी के लोग कोशिश में हैं कि इसी विषय को हम चुनाव में मुद्दा बना दें, क्योंकि इनके पास जनता से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है ही नहीं। लेकिन कोशिश कुछ भी कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता अपनी जगह, सब लोगों को मालूम है कि क्या करना है। कन्हैया कुमार का कल एक रात में पोस्ट आया है। उन्होंने कहा कि जो चुनाव आयोग पीसी कर रही है भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए कर रही है, तो क्या उनको ये लग रहा है कि क्या चुनाव की तिथि प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित हो जाएगी? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तिथि कैसे घोषित हो जाएगी? चुनाव की तिथि जब घोषित होगी तब घोषित होगी, लेकिन कब घोषित होगी या कौन बताएगा? इलेक्शन कमीशन ही बताएगा। दूसरा व्यक्ति कैसे बताएगा? ये तो इलेक्शन कमीशन का विषय है। लेकिन इस पीसी को लेकर उन्होंने पोस्ट किया है, उनको कहीं भय है कि भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए कोशिश की जा रही है? नहीं, अभी अब भय पहले ही से है, तो इसका क्या मतलब है? देखिए, एक तरह से ये लोग भूमिका भी बना रहे हैं। मालूम है इन लोगों को कि बिहार विधानसभा चुनाव में क्या परिणाम होना है, तो पहले ही से बाद में जनता के बीच क्या कहेंगे कि क्यों हम हार गए, तो पहले ही से इस बात की भूमिका बना रहे हैं कि उस समय कहेंगे कि देखिए एसआईआर की गड़बड़ी के चलते हम चुनाव हार गए। उनको पता है कि बिहार की जनता उनके साथ नहीं है, उनकी हार सुनिश्चित है, तो हार का कारण जो बाद में बताएंगे वो पहले ही उसकी भूमिका तैयार कर रहे हैं। आज की यात्रा को लेकर वो आप किस नज़र से देखते हैं? यात्रा तो अब पॉलिटिकल पार्टी है सबकी, तो कार्यक्रम करें, उसमें क्या दिक्कत है? उससे कोई मना तो नहीं कर सकता है कि कोई कार्यक्रम कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कार्यक्रम करें, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। जनता के बीच इसको मुद्दा बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जनता समझ रही है कि सच्चाई क्या है। चिराग पासवान की पार्टी में क्या स्थिति है? कभी लगता है आती है आवाज़ की साथ में नहीं रहेंगे, कभी आता है कि साथ में रहेंगे, तो क्या कुछ चल रहा है एनडीए में? कुछ नहीं चल रहा है। देखिए, उनके बयान की व्याख्या कई बार गलत तरीके से हो जाती है, इसलिए इस तरह से भ्रम की स्थिति बनती है। अब 243 जगह लड़ने की बात चिराग जी कर रहे हैं, सभी पार्टी उस रूप में तैयारी करती है, बीजेपी, जेडीयू, हम लोग, सब लोग।
गठबंधन में जब तय होगा कि कौन पार्टी कहाँ, तो उसके बाद अपने उम्मीदवार के लिए लोग लगेंगे। लेकिन अभी तो तैयारी सब जगह लोग करेंगे, इसमें कोई अस्वाभाविक जैसा क्या है। अभी की स्थिति को देखकर क्या लगता है कि विधानसभा में एनडीए गठबंधन की क्या स्थिति रहेगी? एनडीए गठबंधन जनता क्योंकि एनडीए के साथ है, तो एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती से एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगा और एकजुटता के साथ फिर से जीतकर सरकार बनाएगा। क्या लगता है विधानसभा में आपकी पार्टी को कितना सीट मिलने की उम्मीद है? नहीं, अभी बात नहीं हुई है ना। गठबंधन में कौन पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, किन किन सीटों पर लड़ेगी, अभी बात नहीं हुई। एक टारगेट होगा आपका, कितना डिमांड करेंगे? टारगेट है कि हम आपको क्यों बता देंगे, जहाँ बताना होगा वहाँ बताएंगे ना। आपको बताने से कोई लाभ तो है नहीं, नुकसान भले हो सकता है। विपक्ष के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि इलेक्शन अब भाजपा का एजेंट हो गया है, क्योंकि इलेक्शन के कमीशन के बारे में जब कोई सवाल की जाती है तो भाजपा के लोग उस पर प्रतिक्रिया देते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? देखिए, प्रतिक्रिया जो बात इलेक्शन कमीशन के लिए कही जा रही है उस पर तो इलेक्शन कमीशन ही जवाब दे पाए। लेकिन संवैधानिक संस्था है इलेक्शन कमीशन, या कोई भी देश में इस तरह की, उसके खिलाफ कोई व्यक्ति अनर्गल आरोप लगाएगा तो एक नागरिक होने के कारण हर व्यक्ति का दायित्व बनता है कि इस तरह की बात का प्रतिकार करे। तो इस दृष्टि से कोई व्यक्ति कभी बोल देता है कांग्रेस के बयान के खिलाफ, कांग्रेस के लोगों को, आरजेडी के लोगों को भी चाहिए कि जो तथ्य है उस तथ्य के आधार पर बोलें, बिना तथ्य के आधार पर कुछ न बोलें। अभी जो कुछ भी कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, उनके पास वास्तव में अगर तथ्य है तो इलेक्शन कमीशन ने तो कहा है कि आप शपथ के साथ दीजिए, हम देखेंगे चीज़ों को। तो शपथ के साथ देने से लोग भाग रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इन लोगों को कोई मतलब नहीं है कि विषय क्या है, मुद्दा क्या है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना इनका मकसद है। तो जनता सारी चीज़ों को देख रही थी। तो आपने राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा को सुना, जो कि औरंगाबाद पहुंचे हुए थी। वहां जब उनसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के वोटर अधिकार यात्रा के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि इस बार महागठबंधन के द्वारा बेतुका मुद्दा उठाया गया है। एसआईआर जो है इलेक्शन कमीशन की एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत जो लोग अब वोटर नहीं हैं, मृत हो चुके हैं, उनका नाम काटा जाता है। जो लोग फर्जी वोटर है उनका नाम हटाया जाता है। ये कोई मुद्दा नहीं है, ऐसा उपेंद्र कुशवाहा कहते हुए नजर आए हैं। अब देखना होगा कि आज से जिस यात्रा की शुरुआत हो रही है वो आगे कहाँ तक जाती है। दरअसल आपको बता दें कि इस यात्रा के खत्म होने के बाद पटना के गांधी मैदान में एक रैली का भी आयोजन किया जाएगा महागठबंधन के द्वारा। तो इस पूरी यात्रा के दौरान क्या कुछ बयानबाजी होगी, तमाम खबर हम आपको अपडेट देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।